अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये थी संडे मॉर्निंग और संडे हमेशा नाश्ता, क्योंकि सब घर में होते हैं तो फिर नाश्ता कुछ अच्छा हो जाए, ऐसे भी अच्छा करते हैं पर संडे थोड़ा स्पेशल वाला नाश्ता। तो आज मैंने सोचा कि भाई बनाते हैं आलू के पराठे। तो उसके लिए पहले मैं चटनी बना रही हूँ। आलू का पराठा बाद में बनाएंगे, यानी मैंने आलू बॉईल करने रख दिया था और उसकी यहाँ पर चटनी हम तैयार कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चटनी है। उसके लिए मैंने कोतमीर और पुदीना डाला है और फिर उसमें हरी मिर्ची है और ज़ीरा पाउडर है, चाट मसाला है और एक अदरक का थोड़ा टुकड़ा डाल दिया था और थोड़े सेंग दाने ये डाल दिया और बस नमक डाल के उसको मैंने पीसने के लिए, अच्छा पीसने के लिए रखने में थोड़ा उसमें पानी क्यों चाहिए रहेगा ना, तो पानी के बदले अगर आप बर्फ़ डालोगे ना तो क्या होगा उससे कि वो जो ग्रीन कलर ना अच्छा मेंटेन रहेगा, यानी थोड़ा डार्क ग्रीन नहीं हो जाएगा, अच्छा वाला ग्रीन उसमें मेंटेन रहेगा। थोड़ी दही भी डाली थी मैंने उसमें, अगर दही नहीं डालेंगे तो एकदम ही जो प्योर ग्रीन आता है ना वैसा रहेगा। सो बस वो बर्फ़ डाल के मैंने अच्छे से उसको पीस लिया बारीक सा। तो ये ट्राई करिएगा, आलू के पराठों के साथ में बहुत अच्छी लगती है। नहीं खाली आलू के पराठे, बाकी कोई भी, यानी कोई भी आप चीला वीला जो भी खा रहे हो सब के साथ में अच्छा लगता है। क्या ये एक बार बन जाती है फिर फ्रिज में रखी रहती है और आप साइड डिश के हिसाब से खाते रहो, मज़ा आती रहे। तो जब तक आलू उबलते हम दूसरा काम भी कर लेते हैं। उसमें से एक काम है आटा गूंदने का। अच्छा मैं आटा है ना ये वाला ही, यानी गेहूं का आटा ही लेती हूँ। कोई पराठे के लिए मैं मैदे वैदे का यूज़ नहीं करती हूँ। डाइट पर हो कि नहीं हो मैं भी खाऊंगी ये पराठा, ऐसा नहीं कि डाइट पर है तो पराठे नहीं। नहीं, जो भी आपका ट्रेडिशनल खाना जो होता है ना वो आपने भाई खाना नहीं छोड़ना। हाँ बस एक लिमिट को मतलब वो कर देना, जैसे मैं एक खाऊंगी थोड़ा सा कम घी भी लगाऊंगी, लेकिन भाई बिना आलू के पराठे बने घर में और हम नहीं खाए ऐसा तो नहीं होगा। सो मैं ये खाऊंगी ज़रूर। तो ये मैंने आटा गूंद लिया है नॉर्मली, पर उसमें आखिर में थोड़ा सा घी डाल के कि थोड़ा सा अच्छा सॉफ्ट सा हो जाए, बस वो डाल के उसको अच्छे से गूंद के रख दिया है। चलिए अब अपनी फिलिंग तैयार करते हैं। आलू दो वो बॉईल हो गए हैं। अब जब ठंडे हो जाए ना, क्योंकि गर्म करेंगे तो फिर इसमें पानी छोड़ने लगेगा, तो थोड़े उसको यानी ठंडे हो जाने देना। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, थोड़े अदरक और हरी मिर्ची को इसको मैंने ये कूट लिया है अच्छे से, और आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है कि उसमें कोई भी गुठली नहीं रहे। गुठली रहेगी तो फिर बेलने में परेशानी होती है भाई, तो उसको आप हाथ की मदद से अच्छे से उसको मैश कर ले। और उसके बाद मैंने उसमें ये जो मैंने अदरक और हरी मिर्ची कूटी हुई थी ना वो डाला है, फिर ज़ीरा पाउडर डाला है, चाट मसाला डाला है, फिर हल्दी है, मिर्ची है और धनिया और नमक, बस इतने ही मसाले उसमें डाले हैं और फिर कोतमीर काट के उसमें डाल दी है। अच्छा इसको मैं कभी बघार भी देती हूँ, जैसे ज़ीरा वगैरह का बघार दे के भी तेल वेल में, पर आज मैं सिंपल ही रख रही थी तो भाई सिंपल ही चले ऐसे यूज़ कर लेते हैं। फिर बस इस तरीके से मैंने उसको बेला है रोटी को छोटा, और फिर इसमें फिलिंग रखती गई और अच्छे से उसको दबा के बंद किया है। अब इसको बहुत एहतियात से प्यार से उसको बेलना है आपने कि भाई फीलिंग बाहर नहीं आ जाए। सो बस इसको बेल के अब उसको सेकने रखेंगे। अच्छा अभी सेकने के टाइम पे मैं वो वाला घी डालूंगी जो हमने बनाया है, भाई देसी घी जो बनाया ना, मैंने कहा था रेसिपी इंशाल्लाह बाद में शेयर करेंगे। तो आज देसी घी में आलू के पराठे बनेंगे और हम डाइट में रहकर इसको खाएंगे माशाल्लाह, और वज़न उससे कम भी होएगा। अच्छा बहुत अच्छा लगता है मुझको ऐसे कि बच्चों को गर्मा गर्म मैं देते जाऊँ पराठे। ऐसे तो हम साथ नहीं बैठ के खाते, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जो गर्म खाई जाए तो अच्छी लगती है। तो क्योंकि मेरे को भी पर्सनली आलू के पराठे ऐसे तवे पे से उतरे और खाए तो अच्छा, तो मैं बच्चों को और सबको बैठा देती हूँ कि आप लोग बैठो, मैं बना बना खिलाती हूँ। वरना नॉर्मल ऐसा होना चाहिए कि भाई घर की लेडी भी साथ में बैठे और साथ में खाए, कोई अपनी किचन में नहीं रहना है और सबको खिलाते नहीं रहना है। हाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी जैसे ये है, इंशाल्लाह मसाला डोसा भी बनाऊंगी, वो भी ऐसा है कि भाई आप गर्मा गर्म देते जाओ और खाए तो फिर फैमिली खाए तो अच्छा लगता है। अच्छा कितने लोगों के दिमाग में दिल में ख्याल आता है कि भाई ये मैं क्यों काम करती हूँ, दुनिया का काम क्या ज़रूरत है इसकी, एक दिन का काम करने वाले क्या दुनिया का काम करने का। सो ऐसे ख्यालात आते हैं जो कमेंट में नहीं लिख सकते, सो मैं आपको यहाँ पर क्लियर थोड़ा कर देती हूँ। तो अगर बच्चों को या फैमिली को ऐसे चीज़ें पसंद है और हम उसको बनाने का इल्म अगर हासिल कर रहे हैं तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि भाई ये दुनिया वाली चीज़ है, कि ये जैसे कुकिंग अगर कोई सीख रहा है तो ये दुनिया वाली चीज़ लगती है। हमको दीन का इल्म अलग लगता है, दुनिया का इल्म अलग लगता है, ये हमने उसको सेपरेट किया है। वरना अल्लाह ने तो सिर्फ बोला है भाई इक़रा, इल्म हासिल करो, पढ़ो, यानी बस ये कहा गया। और बहुत सारी हमको कुरान में मिसाल मिलती है जिसमें दीन और दुनिया को कोई अलग नहीं किया गया है, बल्कि जो भी इल्म आप सीख रहे हो या सिखा रहे हो बस उसमें आप
कि कोई बुरे काम की नीयत ना हो, यानी उस इल्म के ज़रिए कुछ ख़राब करने का मकसद नहीं हो, तो वो इल्म आपको सवाब ही देता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई दुनिया का इल्म अलग हासिल करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। जैसे एक मिसाल आप समझ ले कि कुरान में आता है कि जिसने एक जान को बचाया ऐसा है जैसे कि उसने तमाम दुनिया को बचा लिया। और तो यहाँ पर बचाने से मुराद आप इसमें डॉक्टर बनना ले सकते हैं कि डॉक्टरी का इल्म हो गया, या फिर उससे आप कोई वकील के भाई लॉयर है उसने किसी को बचा लिया अपने केस लड़ने के बाद। तो बहुत सारी यानी इल्म आ जाते हैं इस एक मिसाल में। और जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अगर मिसाल पढ़ते हैं तो जब बादशाह ने ख्वाब देखा था, पता होगा हमको कि बादशाह ने ख्वाब देखा था, तो उसने बताया कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सामने से कहा कि मेरे को अकाउंटिंग का जो इल्म होता है, जो चार्टर अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, मुझको वो अच्छा आता है, मुझको आप वो बना दो, मैं अच्छे से मैनेज कर लूँगा। तो अब ये जो इल्म था तो वो दुनिया हमारे हिसाब से जो आजकल हमने बना लिया है, हमारे हिसाब से तो वो दुनिया का इल्म चल रहा है, पर नहीं, वो कोई दुनिया का इल्म नहीं है। अगर कोई भी आपने किसी को सर्व करना है, कुछ आपने अपनी इल्म सीखना या सिखाने का मकसद में कोई बुरी नीयत नहीं हो, बस कि भाई कोई ऐसा इल्म हासिल कर ले कि मैं किसी का नुकसान कर दूँ, या फिर इस इल्म के ज़रिए कोई मैं किसी की चीज़ हड़प लूँ, तो फिर वो इल्म परेशानी का सबब बनते हैं, सीखना या सिखाना। वरना उसके अलावा कोई भी इल्म, चाहे वो मैंने कहा ना वो दुनिया या दीन दोनों का हो, उसमें कोई इस्लाम ने उसको कोई मखसूस नहीं किया है, हमने उसको मखसूस कर दिया कि दीन का अलग है और दुनिया का अलग है। वरना काम अक्सर हमको लगता है ये दीन के काम है। जैसे कि हमको क़यामत के बारे में एक हदीस मिलती है कि क़यामत में एक जो अल्लाह के रास्ते में शहीद को लाया जाएगा और अल्लाह कहेंगे इसको जहन्नम में डाल दो। तो पूछा जाएगा कि क्यों भाई? वो कहेगा कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी मतलब आपके रास्ते में मेरी जान दे दी, तो फिर मुझको क्यों जहन्नम? तो अल्लाह फरमाएंगे कि तुमने ये दिखावे के लिए किया था। तो बज़ाहिर तो ये काम हमको दीन वाला लग रहा है, लेकिन चूंकि नीयत ठीक नहीं है, यानी इरादे बुरे हो, कोई भी काम में इरादा बुरा हो, भले वो काम अच्छा हो लेकिन इरादा बुरा है तो वो काम की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो हर दुनिया का काम भी, तो मुझको बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे बच्चों के लिए, बच्चे कुछ खाते हैं और मैं उसको बनाऊं या और मतलब उनको सर्व करूं, तो भाई ये मुझको लगता है ये दीन का काम है। मुझको तो यही लगता है कि ये मेरे लिए सवाब का काम हो रहा है, इसमें मेरे को कोई बुराई नहीं दिख रही है। फिर समझ में आया कि दुनिया के दीन कोई भी काम अगर आप सीखना चाहे या सिखाना चाहे पर तो बुरा नहीं होता जब तक कि आपकी नीयत बुरी नहीं हो। मौसम भी देखे माशाल्लाह कितना अच्छा था। मैं यहाँ पराठे बना रही हूँ, फिर मेरा ध्यान बार बार उधर ही जा रहा था कि कितने सारे परिंदे उड़ रहे हैं, यानी हम लोग बच्चे ऐसा बोलते हैं कि वो लोग मीटिंग कर रहे हैं आपस में तो काफ़ी उनका कोई जलसा वलसा होता है तो उसको अटेंड कर रहे थे। सो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था सीन। चले फिर ये हमारा अच्छे से नाश्ता बन गया। इसको थोड़ा जो मक्खन जो हमने बनाया है, बटर जो बनाया है वो डाल के, ये दही है और ये ग्रीन चटनी जो अभी हमने बनाई उसके साथ माशाल्लाह आलू के पराठे का मज़ा ही कुछ और है। चले फिर दोपहर के खाने में आज मैं बना रही थी कड़ी, जो पिछले ब्लॉग में मैंने बनाया था छाछ, आज उसकी बनाएंगे कड़ी। मेरी बहन देख के बोल रही थी दीदी डेयरी खोल लो दही दूध सब घर में ही बनाना है तो फिर डेयरी खोल लो, ज़्यादा अच्छी बात है। भाई बन जाता है तो बना लेते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। चले हमारी गुजरात की थोड़ी कड़ी बना लेते हैं हम। उसके लिए मैंने भाई वो जो छाछ बनाई थी वो डाली है, उसमें हरी मिर्ची डाली है, फिर शक्कर। बिना शक्कर के हम गुजरातियों की कड़ी नहीं बनती मीठी होती नहीं है पर हाँ शक्कर तो मस्ट होता है, थोड़ी तो हम भाई डालते हैं। शक्कर डाला है, उसके बाद फिर बेसन और थोड़ा सा अदरक लहसुन, नमक और हल्दी, और बस ये सब चीज़ें डाल के उसको मिक्सर में पीस लिया अच्छे से, यानी अच्छा मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने थोड़ा तेल लिया है और तेल में ज़ीरा डाला है। कड़ी पत्ता नहीं था तो अगर आपके पास हो तो डाल ले, पर मेरे पास नहीं था, कोई बात नहीं, वो डाल दिया है। और ये अभी जो ग्राइंड किया था ना ये इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से पकाना है अपने। मैंने अच्छा उसको पका लिया, उठा लिया। जब वो अच्छे से औंट गया और मतलब हो गया, यानी बेसन बराबर उसमें घुल गया, तो उसके बाद फिर मैंने उसके लिए तड़का तैयार किया है। उसके लिए हमने देसी घी जो बनाया है उसका यूज़, हाँ बनाए तो अब यूज़ भी तो करेंगे ना थोड़ा थोड़ा, तो वो बनाया है। तो फिर वो मैंने देसी घी डाला है और उसमें थोड़े बारीक लहसुन काट के डाले हैं। वो थोड़े से यानी लहसुन अभी थोड़े हो जाए उसके बाद मैंने उसमें ज़ीरा, अक्खी लाल मिर्ची और थोड़ा सा आखिर में लाल मिर्ची का पाउडर ये भी डाल दिया। और फिर ये मैंने डाल दिया बघार में। देखिए माशाल्लाह मुझको तो कड़ी की लुक कितनी अच्छी लग रही है और टेस्टी भी लगती है। आप ट्राई करिएगा क्योंकि ये तो हमने छाछ तो घर में बनी हुई है। ऐसे दही की कड़ी बनाना और छाछ की कड़ी बनाना थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। सो ये बस बहुत अच्छी सी माशाल्लाह ये कड़ी तैयार हो गई। थोड़ी कोतमीर वगैरह वो बीट कर काट के डाल दे
और ये अच्छी सी आपकी कड़ी तैयार है। कड़ी खिचड़ी हम गुजरातियों का मोस्ट फेमस खाना है। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कड़ी खिचड़ी का वीडियो क्यों नहीं ली। हालांकि कड़ी खिचड़ी और मैंने मुर्गी का सालन बनाया था। मुर्गी का सालन इंशाल्लाह कोई दूसरे वीडियो में। अभी आज फिलहाल कड़ी की रेसिपी अपने लिए, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। सो ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी थी आपकी। वो कौन करे? भाई लोग करे। फिर शाम में बस थोड़ी सी शॉपिंग करने की थी, वो कर लिया। और उसके बाद बच्चों ने कहा कि स्टारबक पीना है, तो बस उनको वो दिला दिया। उन्होंने अपना अपना ऑर्डर दे दिया। और उसके बाद आज किधर आउटिंग नहीं थी, बस ये छोटी सी आउटिंग। उसके बाद घर पर, और घर पे मैं मसाला लगा के गई थी, यानी चिकन बोनलेस को। और फिर उसके बाद मैंने चिप्स फ्राई कर लिए। अच्छा, मैं ये जो दिखा रही हूँ ना, ये जब मैंने आपको मेरे किचन टूर का विजिट कराई थी, तो ये कांच है ना, निकल गया हुआ था। तो वो कब से रखा हुआ था, उसका जो क्या कहते हैं चिपकाने के लिए लाने का था, डिले होते जा रहा था। सो आया तो ये हमने लगाया है। तो वापस से इंशाल्लाह कांच की वजह से वापस से हम किचन टूर देंगे। नहीं, तो बस मैंने चिकन फ्राई किया है, चिप्स फ्राई किया है। चले आप भी खाने के लिए आ जाए। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।